हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी एक भुजा की माप 30 सेंटीमीटर है। एक भुजा की माप 30 सेंटीमीटर है। यदि उसका विकर्ण 48 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वो चतुर्भुज हमारा ऐसा है कि उससे क्या है, चारों भुजाएं समान है। सम चतुर्भुज यानी क्या हो, सम जिनकी भुजाएं सब एक समान हो उसे क्या कहेंगे, सम चतुर्भुज कहेंगे। और कह रहा है कि उसका विकर्ण का कितना है, माप 48 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने से पहले उसका हम फिगर के माध्यम से देखते हैं कैसे फिगर बनता है समचतुर्भुज। यानी क्या होगा, समचतुर्भुज अर्थात वर्ग बनेगा जिनकी चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, उन्हें क्या कहेंगे, हम वर्ग कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे। 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और ये भी कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। कितना है, ये भी है 30 सेंटीमीटर और ये भी भुजा कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। हुआ क्या, समचतुर्भुज। चार भुजाएं क्या आपस में एक समान है अर्थात कितना है, 30 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि विकर्ण, तो किसी भी चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनेंगे, दो विकर्ण बनते हैं। तो इस विकर्ण का माप कितना है, 48 सेंटीमीटर। कितना है, 48 सेंटीमीटर। इनका हम नामांकन कर लेंगे, ए बी सी और ये डी। ये क्या हो गया, एक चतुर्भुज हो गया। इसका विकर्ण क्या हो गया, एसी विकर्ण हो गया। अब देखिए क्या करते हैं हम, इसमें हमारे देखें कितने इसमें चतुर्भुज त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस हमारे चतुर्भुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, दो त्रिभुज। कौन कौन, ए बी सी और ए सी डी। तो क्या करेंगे हम, बारी बारी से एक इसका निकालेंगे एक त्रिभुज का और बारी से दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल उसको हम जानते हैं पहले। तो अब देखिए यहां क्या करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल अगर निकाल के जोड़ देंगे तो क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप अर्थात क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एस। एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ये क्या है, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। तो कितना होगा, ए इसका होगा 30, बी होगा 30 और सी होगा 48। चाहे तो इनको हम ए मान लेंगे, इनको बी मान लेंगे, इनको सी मान लेंगे। किसी को हम ए मानते हैं, ए बी बराबर ए, बी सी बराबर ए बी और सी ए बराबर डी कर लेंगे, सॉरी सी कर लेंगे। और बटे क्या कर दें, 2। अब सबको आपस में ऐड कर लेंगे, 30 60 हुआ, कितना 78 हो जाएगा। 8 हुआ, ये 4 3 7 और 7 3 10, 108/2। 48 30 30 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, कितना आएगा, 108। भाग करके कितना आएगा, 2 5 10 और 2 चौके 8। अर्ध परिमाप कितना आया, 54 सेंटीमीटर। अब जब हम निकालेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको उसमें एस चाहिए। तो एस मिल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमको चाहिए हीरोन का फार्मूला चाहिए। तो हीरोन का फार्मूला क्या आता है, कर्णी में क्या होगा, एस माइनस ए।
इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये है हेरोन का फॉर्मूला है। हम निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज का एस निकालेंगे अर्थात अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें देखिए हर जगह एस का काम पड़ा हुआ है, एस निकालेंगे। अब क्या होगा, एस समान क्या है, एस बराबर दिखा है 54। लिखेंगे कड़ी में 54 और फिर लिखेंगे 54 माइनस कितना ए है, ए 30 है। फिर लिखेंगे फिर बी कितना है 30 है। इसके बाद सी कितना है, इतना। ए माइनस सॉरी एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इतना है। अब यहां पे क्या रहेगा, यहां पे है 4 है, 54 54 हर जगह है। एस का मान कितना है 54। अब इसके बाद इसको देखते हैं, लिखेंगे 54, ये आप करेंगे गुणा, इसमें से घटाएंगे 30 कितना आएगा 14 आएगा। यहां से गुणे आएगा कितना 14, सॉरी 24 आएगा ना, यहां से आएगा 24 और ये कितना आएगा 14 से 8 6 हो जाएगा, यानी 6। इतना कहां से आया, ये 54 हुआ, 54 से 30 माइनस हो कितना आएगा 24। यहां 30 माइनस से कितना आएगा 24, और 54 से घटेगा 28 कितना आएगा 6। अब इनका हम खंड कर लेंगे और निकाल लेंगे वर्गमूल। चाहे तो इनका हम आपस में गुणा कर लें और निकालें वर्गमूल, चाहे इनका हम खंड कर लें, तभी क्या हो जाएगा हमारा इसका मिल जाएगा क्षेत्रफल। तो इनका हम खंड करते हैं, 54 कितना होगा, ऐसे करते कर लेंगे, 54 का होगा 27, ये 9 और ये 3 बार 3 रहेगा, ये इसका हुआ 54 का हुआ। अब करते हैं 24 का, दो दूना के 4, दूना के 8 तरीके 24, 2 दूना के 4, दूना के 8 24 हुआ। फिर 24 से खंड कर लेंगे ऐसे ही, और एक बार कर लेंगे 6 का, अर्थात 2 गुणे 3। अब देखते हैं कितना बार इसमें 2 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर कितना जोड़ा हुआ 4 जोड़ा हुआ, तो कितना निकलेगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना जुड़ा हुआ 4 जुड़ा हुआ, तो कितना निकलेगा 4 निकलेगा। आप देखते हैं 3 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, कितना 3 जोड़ा, तो निकल जाएगा इसमें 3 बार 3 निकल जाएगा। अर्थात क्या है, ये हमारे पूर्ण संख्या है। अब कितना होगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दिया 48 हो गया। अब 48 से हम क्या कर लेंगे 9 से गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उतना हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। 72 हुआ, 72 432 कितना आ गया 432 वर्ग सेंटीमीटर। ये हुआ क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हुआ 432 वर्ग सेंटीमीटर। अब तो हमारा निकला है त्रिभुज ABC का निकला क्षेत्रफल इतना तक, यही हमको मिला है ना, अभी तो इसको हम ज्ञात किए हैं। अब निकालना हमको है त्रिभुज ACD का। अब इसको निकालते हैं हम, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD
सी डी का अर्ध परिमाप एस निकालेंगे इसका। तो अब क्या है, ए कितना है, ए 30 है, बी कितना है, बी भी 30 है, और सी कितना है 48/2। फिर वही आया, क्या आएगा 108/2 आया कितना 54 सेंटीमीटर। देखिए एक तरीका और ये भी है कि जब हमारा क्या है समचतुर्भुज है तो ये आधा पर क्या है विकर्ण को काट रहा है, तो ये भी पार्ट और ये भी पार्ट क्या आपस में बराबर होंगे। अगर चाहे हम तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका हम दूना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन आज देखते हैं क्या होता है, इतना हो गया, ये निकल कितना मिला हमको, एस बराबर आ गया 54 सेंटीमीटर हुआ। अब निकालेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर, वही काम फिर होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, सारी प्रक्रिया वही होगी। कितना आएगा 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, घट क्या आएगा, आएगा 54 गुणे 24 गुणे 24 और गुणे 6, इसमें से फिर खंड करेंगे तो कुल क्या आएगा हमको मिलेगा, यही आएगा 432 वर्ग सेंटीमीटर। क्या मिला, ये क्षेत्रफल मिला हमको 432 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मिल गया। अब देखिए हमको इतना नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, क्यों कि जब भी कहेगा कि समचतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब हम इसका निकाल ले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको इस ऑटोमेटिक से मिल जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज दे रहा है तो इसके आज क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, इस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होगा। तो हमेशा ही कर लेंगे तो ये भी मिल गया। अगर चाहे तो एक का निकाल कर मल्टीप्लाई 2 कर दे तभी क्या हो जाएगा, पूरे का हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब निकालते हैं पूरे क्षेत्रफल कैसे होगा, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर कैसे करेगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज क्या होगा ए सी डी का क्षेत्रफल। ये अब एबीसी का कितना था 432 वर्ग सेंटीमीटर और एसीडी कितना है 432 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी कितना था 432 और त्रिभुज एसीडी कितना है 432। अब इनको हम ऐड करें कितना आएगा 4 हुआ और 3 कितना आ जाएगा ये, और गुणा कर इतना 864 वर्ग सेंटीमीटर। क्या मिला, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। और इतना हम नहीं करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जब भी देगा समचतुर्भुज का देगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, संपूर्ण चतुर्भुज का क्या होगा क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार तंबू की एक भुजा की माप 16 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज या उस त्रिभुजाकार तंबू का क्षेत्रफल और परिमाप दे दीजिए। क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज का हमको निकालना है परिमाप और एक होता है अर्ध परिमाप, दोनों में अंतर है। ये ना करना है कि परिमाप अर्ध परिमाप निकाल दें और कहें कि हमारा परिमाप ज्ञात हो गया, नहीं ये नहीं काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तंबू बनाएंगे, किस आकार का है, तंबू हमारा है त्रिभुजाकार है और इसकी माप रखा है 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि समबाहु है, समबाहु मीन्स क्या होगा कि सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी, आपस में क्या होंगी, समान होंगी, अर्थात सभी भुजाएं क्या है 16 सेंटीमीटर है।
ये तंबू हमारा है इस टाइप का कि इसका आकार क्या है, त्रिभुजाकार है, और सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। समबाहु क्या है, सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या निकालेंगे, अगर पूछता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले निकालेंगे एस, क्योंकि एस की आवश्यकता होगी इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से। तो हम निकालेंगे एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए कितना है, 16 है, बी कितना है, 16 है, सी कितना है, 16 है, बटे के 2 कितना होगा, 48 बटे के 2 कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। अब इसमें देखना नहीं है कि कितना ए है, कितना बी है, कितना सी है। हम जान रहे हैं कि सही भुजा आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए हम क्या किए, लिखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 16, बी कितना है 16, सी कितना है 16, ठीक। 16 × 48 बटे 2 कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। एस मिल गया आपको। अब जब एस मिले तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल आराम से ज्ञात कर लेंगे। हेरोन के सूत्र से क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कड़ी में लिखेंगे एस और एस माइनस ए, दूसरा लिखे एस माइनस बी और तीसरे में एस माइनस सी। इतना तो आसान से याद हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और सबके इंटू क्या हो जाएगा एस। अब एस क्या है, तो एस हमारा अर्ध परिमाप है, इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एस। तो एस का मान क्या है, एस का मान है 24। 24 एस क्या है 24 और माइनस ए क्या है 16। तो क्या करें, सब में हम क्या करेंगे, 24 माइनस 16 लिखेंगे बेहिचक, क्योंकि सभी भुजाएं कितना है, आपस में समान है। कितना होगा, कड़ी में 24 घटाएंगे, 14 से 6 जाएगा 8, आया कितना आएगा 8, यहां भी होगा 8 और यहां भी होगा 8। कितना है 24 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब चाहे तो इनको हम आपस में गुणा करके निकाल दे वर्गमूल, या इनका खंड कर निकालते हैं, जैसे चाहे से कर लेंगे। कितना आएगा, 2 दुना के 4 दुना के 8 तरीके 24, इसका खंड हुआ। अब इनका कर लेंगे, 2 दुना के 4 दुना के 8, इसका खंड करें 2 दुना के 4 दुना के 8, यहां से 2 दुना के 4 दुना के 8। ये क्या हुआ, इन सभी का हमारा खंड हो गया। इस 24 का 2 दुना के 4 दुना के 8 तो 24, 2 दुना के 4 दुना के 8, इसका 2 दुना के 4 दुना के 8, इसका 2 दुना के 4 दुना के 8, कितना हुआ, सब खंड हो गया। अब लगाएंगे 2 का जोड़ा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ वर्गमूल हमारा है। देखते हैं कितना हमारा, कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हुआ 12 तक। कितना बना, 6 जोड़ा बना, 2 3 4 5 और 1, ये 6 बना। तो कितना निकाले, उससे हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6, कितना निकलेगा 6 बार हमारा 2 निकलेगा, अर्थात 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 3 कितना बार है, देखते हैं 3 कितना बार है, तो बस 3 एक बार है, जिसका कोई हमारा न जोड़ा मिलता है। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कौड़ी के अंदर। तो क्या होगा, लिखेंगे कौड़ी के अंदर 3, क्या हुआ, इसका कोई जोड़ा क्या लिखेंगे, कहानी के अंदर लिखेंगे। आपस में 2 दुना के 4 4 दुना के 8 8 दुना 16 16 दुना के 32 32 दुना कितना हुआ 64, कितना आया 64, कहानी में 3। ये क्या है, वर्ग सेंटीमीटर, क्या है वर्ग सेंटीमीटर। जहां भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर, समात्र क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर। यही क्या है, इस समबाहु त्रिभुजाकार टेंट का क्या है, क्षेत्रफल क्या हुआ कितना 64 कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ओके थैंक्स। अब थोड़ा देखते हैं परिमाप। इसमें परिमाप की चर्चा किया है कि परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे। तो कोई भी हमारा त्रिभुज उसका परिमाप कहेगा तो आपस तीनों भुजा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उसका क्या हो जाएगा परिमाप मिलेगा। देखते हैं अब कह रहा है त्रिभुज एबीसी, एबीसी का परिमाप बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, अर्थात भुजा ए भुजा बी और भुजा सी आपस में ऐड करेंगे 16 प्लस 16 प्लस 16
और कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। क्या होगा 48 सेंटीमीटर। ये क्या होगा हमारा परिमाप हो गया। कोई भी त्रिभुज हो दे और सबका जब परिमाप निकालना है तो परिमाप का होता क्या है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे। हम बताए थे क्या, अब पीछे की वीडियो में हमें पढ़े थे कि जब कोई भी हमारा होता है, कोई भी फिगर बने उसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का मतलब होता है कि हमारा उसका एक चक्कर कैसे भी हमारा होगा, एक चक्कर अर्थात एक फेरा यहां से हम शुरू करेंगे ऐसे ऐसे और कहा जाता है जहां से हम शुरू किए थे वही हमारा क्या होगा इंड होगा। तो उसमें क्या होगा परिमाप। तो ऐसे क्या करेंगे हम त्रिभुज निकालेंगे। परिमाप तो यहाँ शुरू करेंगे सी से लेकर के ऐसे और जाएंगे कहाँ, इधर से जाएंगे और फिर कहाँ जाएंगे, इधर से होकर कहाँ जाएंगे सी के पास। जहां से हम स्टार्ट किए तो वहां क्या करेंगे इंड करेंगे और सभी क्या करेंगे आपस में हम जोड़ लेंगे। तो क्या मिलेगा हमको परिमाप मिल जाएगा। चाहे हमारा आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिभुज हो, उसका क्या होगा परिमाप ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। ओके।